Hello and welcome to a special episode on weekend. This is stock market for beginners. तो शेयर मार्केट क्या होता है कि इसमें कंपनी का शेयर बेचा जाता है और खरीदा जाता है। तो शेयर का ये मार्केट है। कंपनी शेयर क्यों बेचता है? अगर रिलायंस का ओनर देखेंगे, मुकेश अंबानी हो गया या गौतम अदानी हो गया, अदानी कंपनी का ओनर, इसके पास तो बहुत पैसा है, तो कंपनी का शेयर क्यों बेचता है? उसको क्या होगा कि अपना बिजनेस एक्सपांशन के लिए पैसा चाहिए, और बिजनेस एक्सपांशन करने के लिए जो पैसा चाहिए उसके लिए क्या है, इन्वेस्टर चाहिए। तो इन्वेस्टर कहाँ से मिलेगा? इन्वेस्टर मिलेगा शेयर मार्केट में। तो इसीलिए क्या करता है, शेयर मार्केट में अप्लाई करता है और आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तब क्या होगा कि पब्लिक इन्वेस्टर आएगा और उसमें इन्वेस्ट करेगा, तब उसको फंडिंग मिलेगा, अब उसका बिजनेस एक्सपांशन होगा। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि शेयर का एक्सचेंज होता है, तो इसीलिए हम इसको स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं और शेयर मार्केट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। तो इंडिया में दो स्टॉक मार्केट दो है, एक है बीएससी और दूसरा है एनएससी। बीएससी का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी का एक इंडेक्स है जिसको बोलते हैं सेंसेक्स, जो है कि बीएससी का टॉप 30 कंपनी उसमें रहता है, और एनएससी का टॉप 50 कंपनी रहता है निफ्टी में। तो बीएससी का जो सेंसेक्स है, फ्री फ्लोट मार्केट वेटेज स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ 30 वेल एस्टेब्लिश्ड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनी लिस्टेड ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएससी में जो जितना भी कंपनी लिस्टेड है उसका टॉप 30 कंपनी जो रहता है वो सेंसेक्स में रहेगा। तो ये स्टार्ट हुआ था 100 पॉइंट से, जो कि 1979 में स्टार्ट हुआ था, जो कि अभी 60,000 के आसपास है। इसका चार्ट देखते हैं। ये है सेंसेक्स का चार्ट। ये जो स्टार्ट हुआ था 1979 में, यहाँ चार्ट उतना दिन से नहीं है, लेकिन इसका देखिए अभी का वैल्यू जो है 60,621 है। तो 100 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, अभी 60,621 है। इसमें अप डाउन बहुत होता है। जैसे अगर 1992 में क्रैश हुआ था एक बार, उसमें मार्केट 60% गिर गया था, लेकिन उसके बाद मार्केट बढ़ा। फिर 2001 में मार्केट गिरा, फिर मार्केट बढ़ा। फिर 2008 में क्रैश आया, फिर 40 to 50% क्रैश हो गया। फिर जो 2020 में क्रैश हुआ कोरोना का। तो अभी मार्केट ऐसे अप डाउन होके बढ़ते जाता है कि, पर जो अप डाउन तो होगा, लेकिन लास्ट में धीरे धीरे ऊपर जाते ही जाता है। और अभी देखिए 100 पॉइंट वाला कहाँ 60,000 में खड़ा हुआ है। नेक्स्ट है एनएससी। एनएससी क्या है? ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये स्टार्ट हुआ था 1992 में, और इसका जो टॉप 50 कंपनी है उसको बोलते हैं हम निफ्टी। तो निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ये का है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी भी देखिए, इसका जो था 1999 में, 99 से चार्ट है इसका, जो कि 890 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, अभी जो 18,000 है। तो इसका जो स्टार्टिंग से रिटर्न है 1923% रिटर्न दिया है अभी तक। तो ये है, अप डाउन तो होते रहेगा मार्केट में, लेकिन फाइनली ये जो है मार्केट हमेशा ऊपर ही डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि इंडिया जो है हमेशा ग्रोथ कर रहा है। तो इंडिया जितना ग्रोथ करेगा कंपनी उतना ग्रोथ करेगा, और उसी के हिसाब से इंडिया का मार्केट भी ग्रोथ करते जाएगा। व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? इन्वेस्ट करने के लिए बहुत जगह है। एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पीपीएम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा रिटर्न देता है वो देता है स्टॉक मार्केट।
जो एवरेज लोग कैलकुलेशन करते हैं कि एफडी में 5 to 6% रिटर्न मिलता है, पीपीएफ में 7% मिलता है, बॉन्ड्स में 6 to 10% तक वेरी करता है, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड जो सिक्योर रहता है उसमें 6 to 7% मिलता है, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो कि प्राइवेट कंपनीज मेंटेन करता है उसमें 9 to 10% मिल जाता है। अगर रियल एस्टेट देखेंगे, रियल एस्टेट में भी जो एवरेज रिटर्न है 10% है। म्यूचुअल फंड में एवरेज रिटर्न जो है 12% तक मिलता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में एवरेज जो रिटर्न मिलता है 18% मिलता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए हम सभी को। तो हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कहाँ करें? तो इन्वेस्ट करने के लिए हमको चाहिए एक डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन होता है कि हम डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज के बाद इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि ब्रोकर रहता है, ब्रोकर के पास हम डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं और डीमैट अकाउंट के थ्रू हम इन्वेस्ट करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में ग्रो का लिंक है, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रो एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स और ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करें? इन्वेस्ट स्टार्टिंग करना है तो आप जो कंपनी को पहले से जानते हैं वैसे ही कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे आप सुबह उठते हैं तो कोलगेट करते हैं तो आप कोलगेट कंपनी जानते हैं, या डाबर रेड का अगर टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं तो डाबर कंपनी जानते हैं। मैक्सिमम सोप जो हम यूज करते हैं आइदर हिंदुस्तान यूनिलीवर का, आईटीसी का होता है। अगर तेल जितना यूज करते हैं वो मेरिको का रहता है मैक्सिमम, और खाने वाला तेल जो रहता है मैक्सिमम अदानी विलमार का जो रहता है। जितना फॉर्च्यून का जो ब्रांड है वो सब अदानी विलमार का है। हम बिस्किट खाते हैं ब्रिटानिया का। वैसे अगर चप्पल या जूता देखेंगे तो बाटा या रिलैक्सो का पहनते हैं। रिलायंस का हम बहुत चीज यूज करते हैं, जियो कंपनी जो है रिलायंस का है। एयरटेल का सिम यूज करते हैं हम लोग। एशियन पेंट पेंट सेक्टर में लीडिंग है। बर्जर पेंट भी एक पेंट सेक्टर का लीडर है। नेस्ले, हम जितना भी चॉकलेट खाते हैं मैक्सिमम चॉकलेट नेस्ले का खाते हैं। एससीसी और अल्ट्राटेक सीमेंट सेक्टर का लीडर है। वैसे बैंक सेक्टर में लीडर जो है एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आप ये सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत पॉपुलर है और आप पहले से ही जानते हैं। तो ये सब कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो डूबने का चांस कम रहेगा और आपको रिटर्न मिलने का चांस ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ स्टॉक्स का लॉन्ग टर्म चार्ट देख लेते हैं। एशियन पेंट का अगर चार्ट देखेंगे तो अभी 2784 रुपये चल रहा है, जो कि 23,342% रिटर्न दिया है अभी तक। इतना बड़ा अमाउंट रिटर्न, तो ये जो है अच्छा कंपनी का अगर शेयर लेके रखेंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। और अगर डाबर का देखेंगे तो डाबर कंपनी अभी तक 7,500% रिटर्न दिया है। तो ऐसे ही अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में ग्रो का लिंक है, आप वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।